प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। घर की याद की शेष पंक्तियों का हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूर्व दो भागों में हमने जो पढ़ा कि भवानी प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल में बंद हैं। पानी की बरसात हो रही है, ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही है और ऐसे में अपने घरों को वो याद करते हैं। लगता है कि उन्हें पानी में उनका घर तैर रहा है। अपने घर के एक एक सदस्यों को याद करते हैं, अपने 4 भाई और बहनों को याद करते हैं, अपनी माँ के बारे में स्मरण करते हैं कि माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, दुखों में वो गड़ी है, उसे पढ़ने आता तो मेरा खबर लेती, पत्र लिखती, लेकिन संजोग की बात उसे पढ़ना नहीं आता। पिता के बारे में कहते हैं कि पिता के ऊपर बुढ़ापे का कोई असर नहीं है, आज भी गीता का पाठ करते हैं। उठक बैठक जो दंड है वो 260 लगभग, बहुत मेहनत करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य उनका बेहतर है। उनकी बातों में एक बादल गरजने की पुष्टि करते हैं, उनके कामों में झंझावातों की तरह वेग देखा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ऐसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भी उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे जब चारों भाई और चारों बहनों को देखे होंगे। अगर मैं 5वां नहीं दिखाया दिया वहाँ पे मेरी अनुपस्थिति रही होगी तो उनकी आंखों में ऐसे दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों के पानी आ गया होगा। उस पानी को देखकर मेरी माँ पूछी होगी कि भवानी जो है, भवानी वहाँ पे अच्छा है ना, आपकी आंखों में क्यों आंसू हैं? आप एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। अगर आप इस तरह कच्चे हो जाएंगे, आप रोने लगेंगे, तो जो यहाँ उपस्थित बच्चों का क्या हाल रहेगा, उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। ये एक तरह का आपको सार समरी बताएं जो पहले के भागों में हमने पढ़ा। आइए आज की पंक्तियाँ जो अंतिम शेष पंक्तियाँ हैं का अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें। लेखक कहता है, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, हे हरे सजीले सावन, हे मेरे पुण्य पावन। पिताजी, जब माँ ने पूछा होगा कि आपकी आंखों में पानी, वो अच्छा तो है भवानी, भवानी की खोज खबर ठीक है ना, जेल में यातनाएं उसकी भयंकर तो नहीं हो रही हैं, तब पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहे होंगे, कहाँ मैं रोता हूँ, मैं विलाप नहीं करता हूँ, धीर मैं नहीं खोता हूँ, मेरे अंदर धैर्य है, मैं नहीं खोता हूँ, मेरे अंदर धैर्य है। कभी आह्वान करता है, हे सजीले हरे सावन, सावन के महीने में बारिश अपनी चरम अवस्था की ओर है, इसीलिए तेज बारिश हो रहा है। सावन हरियाली का प्रतीक है, इसीलिए कहता है सजीले हरे सावन। सावन मन को लुभाने वाला, सावन मन बावन कहा गया है, मन को लुभाने वाला होता है। 30 त्योहारों का जो है ये मौसम होता है, झूलों के मौसम होते हैं, लोग उमंगों का मौसम होता है, गर्मी से लोग परेशान होते हैं और ये मौसम जो होता है हमें सुख देने वाला होता है, इसीलिए इसे सजील कहा है। हे सजील हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, अगर मेरे पुण्य अच्छे हों, अगर मैंने अच्छे कर्म किया हो, तुम बरस लो वे न बरसे। कहता है तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर पे नहीं बस यही है। कहते हैं अगर मेरे पुण्य पावन हो तो हे सावन तुम बरसो, तुम बारिश करो, लेकिन वे न बरसे, उनकी आंखें बारिश न करें। मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु जो मेरे घर पे हैं, आप बरसो, ये अच्छी बात है, बहुत ही लोग आनंद लेंगे, लेकिन मेरे भाई बंधु, मेरे माता पिता, उनकी आंखें न बरसें। अगर मेरे पुण्य पावन हैं, 5वें को वे न तरसें, मैं 5वें सदस्य के रूप में हूँ, इस 5वें के लिए वह कभी तरसे ना, मैं मजे में हूँ सही, मैं तो यहाँ ठीक हूँ, बस यही अंतर है, मैं घर पे नहीं हूँ, घर पे भी मैं कविताएं लिखता, इस जेल में भी देखो कविता का सृजन कर रहा हूँ, मैं मजे में हूँ सही है। व्यक्ति परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हो, अगर सकारात्मकता के साथ है तो हर कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर सकती, वह हर जगह आनंद ढूंढ ही लेता है, चाहे समस्याएं कितनी ही जटिल हो। इसलिए कभी कहता है मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, बस यही अंतर है, मैं घर पे नहीं हूँ, अपनी आंतरिक पीड़ा को छिपा देना चाहता है। वह कहता है मैं मजे में हूँ, आनंद में हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब भी रस है। नहीं, कहता मैं बड़ा विवश हूँ, स्वतंत्रता पराधीन सपने हूँ सुख नाही। कहता किंतु यह बस बड़ा बस है, मैं ये जिसके बस में हूँ, यानी मैं गुलाम हूँ, पराधीन हूँ, जेलों की सलाखों में बंद हूँ, इसी बस से सब विरस हैं। कहते इसी जो बसा पराधीन से पूरा भारत करा रहा, सब विरस हैं, किसी के अंदर आनंद नहीं है, विरस है, रस मतलब आनंद, शाब्दिक अर्थ ही होता है।
कहते सभी लोग विरस हैं, क्योंकि पराधीनता, गुलामी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। आप एक पिंजड़े में एक तोते को रखें, आप निबोरियां खिलाएं, दुग्ध पिलाएं, सारी चीजों की व्यवस्था करें, लेकिन जैसे ही एक दिन उसके पिंजड़े का गेट आप बंद करना भूल जाएं, वो भी आपका सारा खिलाना पिलाना भूल जाएगा। वह सूखा रूखा खाना पसंद करेगा, कई दिनों तक भोजन न मिले मंजूर, लेकिन तुरंत उड़ जाएगा, वो डालियों पे जाके बैठ जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को, चाहे पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, बस में होना अच्छा नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन दूसरे के अधीन गुलाम होना सपने में भी नहीं सुख मिल सकता है, हकीकत तो बात दूर है। किंतु उनसे या न कहना, कहता मैं बेबस हूँ, मैं वशीभूत हूँ, किंतु उनसे कभी जाके संकेतों में मत बता देना मेरे घर पे, किंतु उनसे मत कहना कि मेरे अंतर हृदय में कितना दुखों का झंझावात चल रहा है। उन्हें धीर देते रहना, धैर्य बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हमारे पास धैर्य है तो समझिए कि एक बहुत बड़ा गुण हमारे अंदर है, पेशेंस, जिन्हें धैर्य कहते हैं। कहते हैं कि उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उनसे कहना कि मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, यहाँ भी कविताएं मैं लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कहना कि मैं बेकार नहीं कर रहा हूँ, मैं चिंतन से जुड़ा हूँ, मैं लेखन से जुड़ा हूँ, नवीन कविताओं का मैं सृजन कर रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ। उनसे कहना कि मैं व्यर्थ में अपना समय नहीं नुकसान कर रहा हूँ। वास्तव में कहा गया है, समय की कीमत को हमें समझना चाहिए। समय जो होता है धन से भी मूल्यवान होता है, क्योंकि समय एक बार जो चला जाता है फिर वापस नहीं आता है, पछतावा लगता है। इसलिए कोई भी कार्य करे तो समय का ध्यान रख के करें। कवियों ने कहा है कि बड़ा कि छोटा काम कीजिए, परंतु पूर्वापर विचार कीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो विचार कर लें कि हमारे समय का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। बिना विचारे हम समय को नुकसान करेंगे, बिना विचारे कोई काम करेंगे तो उसका परिणाम भी सार्थक नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कि उन्हें सांकेतिक रूप में बता देना, उनसे कहना लिख रहा हूँ, मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, उनसे कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, उनसे कहना कि मैं काम कर रहा हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, उनसे कहना कि मैं उनका नाम ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आंदोलन में आया हूँ, किसी चोरी के जुर्म में नहीं आया हूँ, किसी कत्ल के जुर्म में नहीं आया हूँ, मैं भारत माँ को बेड़ियों से मुक्त करने के लिए आया हूँ, पूरे भारत को आज़ाद करने के लिए मैं आया हूँ। कहना काम करता हूँ कि कहना, मैं भारत वर्ष के लिए काम कर रहा हूँ, मैं भारत माँ के लिए काम कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ उनका, नाम करता हूँ कि कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और उनसे कहना कि मेरे बारे में तनिक भी शोक न करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य भारतवर्ष के लिए है, मेरा उद्देश्य इंडिविजुअल व्यक्तिगत नहीं है, सर्वजन की बात है। ये हमारे वेद की ऋचाएं भी कहती हैं कि हमेशा हमें सर्वजन के बारे में सोचना चाहिए। वेद का उद्देश्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोगों का कल्याण हो, ऐसा हमारे वेदों की ऋचाएं बोलती हैं। इसलिए मैं सर्वे सुखिना के लिए काम कर रहा हूँ, सबके सुखी के लिए काम कर रहा हूँ, नाम करता हूँ। आपकी बदनामी नहीं हो रही है, मैं किसी गलत कार्यों के लिए जेल में नहीं हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं एक सृजन कर रहा हूँ, मैं गांधी जी के चरखों को चला रहा हूँ, मैं कातने में मैं व्यस्त हूँ। या इसका द्वितीय अर्थ देखें, मैं कुछ निर्माण करने में लगा हूँ, मैं व्यस्त हूँ। वजन मेरा, माँ को बड़ी चिंता होती है अपने पुत्र के वजन को लेकर। कोई अगर स्वस्थ पुत्र है, अगर कोई कह दे आपका पुत्र जो है जो बहुत स्वस्थ है, तो माँ कहेगी आप जो तुरंत नाराज हो जाएगी। उसकी आंखों में उसके पुत्र को, अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंता रहती है। अगर कोई टिप्पणी करे उनके तो उनको बहुत बुरा लगता है, इसलिए अपनी माँ की चिंता को दूर करने के लिए कह रहा है, वजन 70 सेर मेरा, 70 किलो मेरा वजन है, और भोजन ढेर मेरा। जेल में कहाँ भोजन, लेकिन फिर भी अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए कह रहा है कि वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डर कर ठेलता हूँ, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। कभी न कहना
कि मैं अस्त हूँ, मैं उदास हूँ, मैं अवसाद में हूँ, मैं तुम लोगों को याद कर रहा हूँ, मेरा वजन 70 सेर है, भोजन भी ढेर सारा मिल रहा हूँ, मैं भी कीर्तता खेलता मग्न रहता हूँ, दुख को डट कर झेलने की शक्ति और सामर्थ्य मेरे अंदर है। हाय ऐसा न कहना। कहते हैं कि ऐसा कभी जाके मत कहना, हाय रे ऐसा न कहना, जो है कि वैसा न कहना, जिस परिस्थितियों में मैं हूं वैसा उनसे बिल्कुल ही मत कह देना। कहने देना जागता हूं, ये नहीं कि आंखों से मेरी नींद गायब हो गई है। कहने देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं, कहने देना मौन हूं मैं। ये मत कभी बता देना कि अपने लोगों से दूर होके आज मैं मौन हो गया हूं, खामोश हो गया हूं, सोचता रहता हूं, अपनों की याद में बिहल रहता हूं। ये मत कहना उनसे। कहने देना जागता हूं। वास्तव में ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, जिन्होंने अपने सर्वस्व सुखों को त्याग कर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। आज हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे अगर देश प्रेम की बात आए तो कितनी जो है हमारे सामने जो दिक्कतें होती हैं। आप देखें सीमाओं पे जो तैनात हैं, सर्दी गर्मी, जहाँ पे 0 डिग्री से भी कम सेल्सियस तापमान है। ले लाइफ इन द ईयर, LEH, एक लोग इसे वर्ड में कहते हैं लाइफ इन ईयर, जहाँ पे जीवन समाप्त हो जाए। हनुमंतप्पा जैसा वीर सैनिक 7 दिन तक जिंदगी से जूझता, बर्फ के बीच से निकाला गया। तो ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जो देश के लिए, वास्तव में वही वीर है जो देश के लिए मरे। ठीक है ना। तो बिल्कुल जो देश के लिए करता है, वास्तव में अगर हम शारीरिक रूप से देश की जो है न करें, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम देश का संरक्षण कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं। समाज को सुदृढ़ करके, अपने परिवार को सुदृढ़ करके, समरसता का भाव लाकर, भेदभाव के भाव को बुलाकर। तो वास्तव में देखिए इतने सजग प्रहरी हैं, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हंसते हंसते अपनी युवावस्था में इस दुनिया से चले गए। भगत सिंह, सुखदेव, ऐसे भी हमारे देश के युवा रहे हैं जिन्होंने देश को सर्वोपरि माना। वो भी कहते हैं कि कान देना जागता हूँ, मैं जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, अब मैं भाग रहा हूँ। आदमियों को देखकर, अंग्रेज जो वहाँ पे सेनानी है उनको देखकर मैं भागता फिरता रहता हूँ। कान देना मैं मौन हूँ, मैं ये मत कह देना मैं खामोश हूँ, उदासी के क्षेत्र में हूँ मैं, खुद न समझो कौन हूँ मैं। आज मैं खुद अपने अस्तित्व के अंधेरी कोठरी में रहते रहते अपने अस्तित्व की मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। कहते हैं देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे शाम, उनको कोई शंका न हो, कोई ऐसा संकेत न करना। हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरसो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। तुम बरस लो लेकिन वे न बरसे, उनकी आंखें दुखी न हो, 5वें के लिए वे तरसे नहीं। बहुत ही सरल और बहुत ही मनमोहक एक कविता थी। आप हमने कई भागों में, 3 भागों में इसका अध्ययन किया। इस पे आधारित प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन करेंगे, MCQ समरी सबका जो है पार्ट वाइज हम अध्ययन करेंगे और बेहतर ढंग से हम जो है इस चैप्टर के एक एक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। चलिए आप सबसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।